एक बिहारी 100 पे भारी। कितना सच कितना झूठ। यदि बात करें कर्मठता की, मेहनत कशी की, यदि बात करें लॉयल्टी की, यदि बात करें कमिटमेंट की, तो बिहारी सच में सब पे भारी है। परंतु सच्चाई यह है कि बिहारियों को अपना जीवन यापन करने के लिए बाहर जाकर मजदूरी करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी परेशानी है कि एक रिक्शा चालक तक को अपना पेट भरना मुश्किल हो रहा है, और उससे भी ज्यादा सामाजिक प्रताड़ना कि नीची जाति के और फला। यदि सच में हम बात करें कि बिहारी को कैसा बनना चाहिए, बिहार को कैसा बनना चाहिए, तो बीजेपी की जो सरकार है वह अच्छी तो है, काम तो कुछ बेसिक कर रही है, परंतु देखिए भेदभाव। जब वह जाते हैं गुजरात तो वहां 1 लाख करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट धोलेरा जो नया टाउनशिप बनेगा उसके लिए कर रहे हैं। एक इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ का, और पूरे बिहार में क्या कर रहे हैं आप? वहां एक बुलेट ट्रेन देते हैं नई, जो कि लाख करोड़ के बजट में यहां से मुंबई जाएगी अहमदाबाद से। और यदि बात करें बिहार में तो ट्रेन का एक स्टेशन देते हैं श्रमिकों के लिए, गुजरात के तक जाने के लिए। आप क्यों हमको श्रमिक बनाए रखना चाहते हैं? क्यों नहीं हम स्वयं का उद्योग लगाए यहां? क्यों नहीं सरकार उद्योग लगा पा रही है? यदि आप बोलते हैं कि पोर्ट नहीं है, पोर्ट की क्या आवश्यकता है? बड़े बड़े टाउनशिप्स डेवलप किए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक आइटम्स बनाने के लिए, बड़े बड़े टाउनशिप्स डेवलप किए जा रहे हैं सॉफ्टवेयर के लिए। क्या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको पोर्ट्स चाहिए? बिहार के आज आप पटना जाएं, रांची जाएं, तो पटना और रांची से हैदराबाद, पुणे, मुंबई, बैंगलोर सब जगह के लिए बहुत फ्लाइट्स हैं। क्यों है जानते हैं? क्योंकि यहाँ के युवा वहां की कंपनियों में नौकरी करने जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए की नौकरी कर रहे हैं। क्या आप पटना में, मुजफ्फरपुर में, क्या आप कहीं नवादा की तरफ नहीं बना सकते टाउनशिप, जो कि सॉफ्टवेयर का बेहतरीन एक्सपोर्ट कर सकता है? हमारे पास लोग हैं, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास सब कुछ है। इच्छा शक्ति की बहुत ज्यादा कमी है। हमारे नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। तो अब की बार इलेक्शन में ऐसे लोगों को चुनिए 2025 में, जो कि बतौलेबाजी बंद करें, जो कि सच में काम कर सकें, जो कि बिहार के भविष्य को सुधारने का काम कर सकें, जो कि बिहार के बच्चों को एजुकेशन दे सकें, जो कि बिहार के बच्चों को पलायन से रोककर और उनको यहीं पर रोजगार दे सकें। क्या यह संभव है? जी हां, बहुत हद तक संभव है। आप महाराष्ट्र के मॉडल को देखिए, तमिलनाडु के मॉडल को देखिए, और आप गुजरात के मॉडल को देखिए। कैसे जो बिहार से आजादी के समय या तो बराबर थे या पिछड़े थे, गुजरात पिछड़ा था, महाराष्ट्र पीछे था, तमिलनाडु बराबर था, तो कैसे वो बहुत आगे बढ़ गए? इस चीज को समझना चाहिए। और यदि एजुकेशन, मैं सरकारी स्कूल में पढ़कर आया, मेरे बच्चों को क्यों मैं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा सका, यह तो जानने की बात है। आज भी केंद्रीय विद्यालय इतने अच्छे होते हैं, हमारे बिहार के स्कूलों की इतनी दयनीय स्थिति क्यों है? क्या इस पर कभी हम विचार करेंगे? क्या सभी बच्चे जो इतने टैलेंटेड हैं उनको हम सही शिक्षा दे सकेंगे? क्या इतने टैलेंटेड कामगारों को हम अपने यहाँ काम दे सकेंगे? क्या ये नकली शराबबंदी जहां होम डिलीवरी चालू है उसको हम सच में बंद करके और 25,000 करोड़ का राजस्व लाके और पूरे बिहार को एग्रीकल्चर हब बना सकते हैं? एग्रीकल्चर हब बिहार बहुत अच्छा बनेगा, बिहार की माटी में सोना उगता है। ऐसी कई बातें हैं जो निश्चित रूप से हमको देखनी पड़ेगी यदि हम बिहार के इलेक्शन आने वाले अक्टूबर 2025 में इन बातों पर ध्यान रखें। जाति पाति से उठकर पढ़े लिखे कैंडिडेट्स, भैया 9वीं फेल को नमस्कार करिए, पढ़े लिखे लोग लाइए, जातिवादियों को, परिवारवादियों को, और ऐसे लोग जो सिर्फ विरोध करने के लिए सरकार का विरोध करते हो, इनको छोड़िए। अब बिहार तरक्की मांगता है, अब बिहारियों का सम्मान वापस आना चाहिए। यह वीर कुंवर सिंह का देश है, यह कर्पूरी ठाकुर की भूमि है, यह ऐसे देशभक्तों की भूमि है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताएं, कौन नहीं, सैकड़ों ऐसे नाम आदिकाल से अभी तक
क्या आप कौटिल्य की बात करेंगे, क्या सम्राट अशोक की बात करेंगे, क्या मगध साम्राज्य की बात करेंगे, क्या जरासंध की बात करेंगे, किनकी बात करें? ऐसे बिहार की माटी में हम झूठ मूठ का नारा लगा रहे हैं, एक बिहारी 100 पे भारी। भाई साहब, अब असलियत में आइए, अब की बार सही सरकार चुनिए और अपनी बात अब मुखर होकर बोलिए। हमको भी बड़े बड़े टाउनशिप्स चाहिए, हमको भी बिजनेस हब्स चाहिए, हमको भी बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर के हब्स चाहिए, हमको भी बहुत डेवलपमेंट चाहिए। हमारी भी ऐसी सरकार हो जो कि स्कूल्स को बेस्ट स्कूल्स बना सके। अस्पतालों में मारपीट होता है, अभी मनीष कश्यप को कितना मारा, सिर्फ एक सही डिमांड के लिए। तो दोस्तों, इन बालू माफियाओं को छोड़ो, इन गद्दारों को छोड़ो जो नोट बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब की बार तो ऐसे लोगों को चुनो जिससे कि हम सच में बोल सकें, एक बिहारी 100 पे भारी। नमस्ते, वंदे मातरम।